वहीं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान सामने आया। टीएमसी के इल्जामात पर बोले मनोज कुमार, कोई सीसीटीवी नहीं बंद किया गया, स्ट्रांग रूम का फुटेज टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो यहां पर अपनी सफाई देते हुए दिखाई दिए हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और उनका कहना है कि कोई सीसीटीवी बंद नहीं किया गया है, स्ट्रांग रूम का फुटेज टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो जो इल्जाम लगाए गए हैं ममता बनर्जी के जरिए, उस पर ये सफाई दी उन्होंने। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने आठ जो स्ट्रांग रूम है वहां पे 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर का 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास तो हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था, आपको आना चाहिए था वहां पे। और हमारे नुमाइंदा आर्को दीप्तो मुखर्जी इस वक्त जुड़ चुके हैं कोलकाता से। आर्को दीप्तो, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इल्जाम लगा रही है ममता बनर्जी और टीएमसी के एमपीज भी इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली की जा रही है, नतीजों पर भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा क्या? क्या लग रहा है फिलहाल अभी सियासत कैसी बनी हुई है वहां पर? देखिए, सबसे पहले जो 2 चरणों में इलेक्शन हुआ है वो 2 चरण मेजरली सेटिस्फैक्ट्री था ईसीआई के तरफ से। ईसीआई ने कहा है, या स्टेटमेंट भी दिए थे मनोज कुमार अग्रवाल, जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया गया है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन उसके बाद ये जो स्ट्रांग रूम का हिस्सा सामने आया है, कल रात को जो किस्सा हुआ है, उससे फिर से माहौल जो है पश्चिम बंगाल के वो गर्मा गया है। कल रात को पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहाँ पे एक स्ट्रांग रूम है, वो स्ट्रांग रूम में पहले टीएमसी के लीडर्स कुणाल घोष, रोशी पाजा जाके प्रोटेस्ट में बैठ गए। क्यों बैठ गए? उन्होंने कहा कि जो ईवीएम है उनसे टैंपरिंग किया जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है और बैलेट खोले जा रहा है विदाउट किसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उनको किसी के सामने नहीं खोला जा रहा है, अलग से खोला जा रहा है। ये पहले एलिगेशन दिया, वहाँ पे प्रोटेस्ट धरने पे बैठ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो अपने घर से निकल के सखवत मेमोरियल स्कूल, जो दूसरा एक स्ट्रांग रूम है भवानीपुर असेंबली के अंदर आती है, वहाँ पे चली गई। तकरीबन 4 घंटे वहाँ पे वो खड़ी रही स्ट्रांग रूम के सामने और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों के ऊपर भारी आरोप लगाया। लेकिन कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन के ओर से सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके साथ थे डीईओ नॉर्थ कोलकाता। उन्होंने कहा कि ये रूटीन प्रोसेस किया जा रहा था, जहाँ पे जिसके बारे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स को बताया गया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव या वो खुद आ सकते थे, उनको बुलाया गया था, लेकिन कोई आया नहीं था। तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, पूरा जो एलिगेशन है उसको डिसमिस किया गया ईसीआई की तरफ से। और ये रूटीन प्रोसेस है, जो बैलेट खोला जा रहा था वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, इसके लिए सॉर्टिंग चल रहा था। तो अभी रात को बीजेपी के कुछ लीडर आए, कार्यकर्ता आए, फिर माहौल थोड़ा और गर्मा गया। इवेंचुअली जो प्रोटेस्ट था वो विड्रॉ हो गया। लेकिन आज सुबह से फिर से जितने भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सिक्योरिटी बंदोबस्त गया है। सीईओ वेस्ट बंगाल वो खुद अभी दौरे पे निकले सारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे जाके वो स्ट्रांग रूम देखेंगे क्या ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट से क्या है। खुद घूम के आज शाम को 5:30-6 बजे वो कलकत्ता वापस आएंगे। जी जी, तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो इल्जामात ये लगाए हैं, करीब 4 घंटे तक वो वहां पर रुकी रही, किस बिना पर वो ये कहती हुई दिखाई दी कि यहाँ पर ईवीएम लूटने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज जो खुदीराम अनुशीलन केंद्र जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर जो सीसीटीवी फुटेज दिखा गया है कि कुछ ऑफिशियल्स पोल ऑफिशियल्स ईसीआई के ऑफिशियल्स होंगे, वो बैलेट निकाल रहे हैं। इसी को लेके पूरा ये घटना इनिशिएट किया, पूरा ये जो कैओस हुआ है देर रात को ये घटना के लिए ये ईवीएम बैलेट सॉर्टिंग का काम चल रहा था। लेकिन जो इल्जामात लगाया गया है कि ये लोग बैलेट निकल रहे थे, किसी की कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और और टीएमसी का क्लियर एलिगेशन ये था कि ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए या बीजेपी के लिए कुछ आसान करने के लिए ये बैलेट हटाया जा रहा था, ये एलिगेशन था। और उसके बाद ही तुरंत तृणमूल के जो लीडर्स है कुणाल घोष, रोशी पाजा वहाँ पे पहुँच गई, कार्यकर्ता पहुँच गए। फिर सीएम खुद अपने घर से निकल के दूसरा जो स्ट्रांग रूम है भवानीपुर के जो केंद्र के अंदर आता है वो सखवत मेमोरियल स्कूल, वहाँ पे पहुँच गई और खुद निगरानी में खड़ी रही। 4 घंटा वो खुद वहाँ पे निगरानी में खड़ी रही।
स्ट्रांग रूम के लिए। तो ये पूरा ये सीसीटीवी जो फुटेज है इसको लेके पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसको लेके दोनों पक्षों में काफ़ी नोकझोंक हुआ बहुत देर तक, और लेकिन इवेंचुअली वो सारे प्रोटेस्ट जो थे विड्रॉन हो गए। लेकिन आज सुबह से सेंट्रल फोर्स को बढ़ाया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर QR कोड वाला फोटो ID कार्ड दिया गया है सबको, जो भी कोई काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो CRPF रहेंगे, फिर पुलिस रहेंगे, फिर QR कोड स्कैन करके वो जा पाएंगे। तो सारे तरफ से टाइट सिक्योरिटी है, और ECI ने ये साफ कह दिया है कि सभी EVMs जो है सील्ड है, सिक्योर्ड है। जी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने सफाई तो दे दी है और कहा है कि सिक्योरिटी पूरी तरह से पुख्ता है, लेकिन ममता बनर्जी ये मानने को तैयार नहीं है। क्या उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इसकी मुखालफत और हमें देखने को मिल सकती है क्या? जरा आपने प्रश्न दोबारा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी इस सफाई को मानने को तैयार नहीं है जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर दे रहा है कि सिक्योरिटी पुख्ता है यहाँ, तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी कोई और स्टेप ले सकती हैं इस चीज को लेकर? देखिए, ये तो उन्होंने साफ कह दिया कि सिक्योरिटी पुख्ता नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो बार बार आरोप पहले से ही लगा रही है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और इसी को वो बार बार बता रही है, और इसके लिए वो खुद निगरानी पे आ गई थी। लेकिन और कुछ फर्दर स्टेप्स लेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि एक और बात है कि कई जगह से रीपोल का संभावना है। कई बूथों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में कुछ बूथ में रीपोल का संभावना है। वो रीपोल अगर होगा, वो होगा कल 2 मई को वो रिपोल होगा, 4 मई को रिजल्ट है। अगर रिपोल हुआ, फिर से EVM लाया जाएगा, फ्रेश EVM लाया जाएगा स्ट्रांग रूम में, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और 4 को रिजल्ट है। उससे पहले ये जो आखिर के ये 2-3 दिन है, ये इसमें बंगाल के जो पॉलिटिक्स है, माहौल जो रहेगा पॉलिटिक्स का, बहुत गर्मा रहेगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।